आज हम हमारी नई पुस्तक शुरू कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम योग पद्धति। तो हम एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तकों का। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 5 बुक्स एंड नाउ दिस इज आवर 6th बुक, कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम योग पद्धति। उसका फर्स्ट चैप्टर है योग की पूर्णता। देखते हैं क्या है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भगवत गीता के 6 अध्याय में सर्वोत्तम योग पद्धति का वर्णन करते हैं। वहां पर उन्होंने हठ योग पद्धति की व्याख्या की है। कृपया स्मरण रखें, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि हम भगवत गीता के आधार पर ही इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। यह मन घड़ंत नहीं है। तो ये बात समझनी चाहिए। काफी लोग ने सुना भी नहीं होता कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है। मैंने भी नहीं सुना था। गीता, भगवत गीता के विषय में सुना था, बट कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्ड नहीं सुना था। पर यहाँ कितनी इंपॉर्टेंट लाइन प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन। कृष्ण भावनामृत का अर्थ ही क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस? दैट आवर कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना है, वो भगवान कृष्ण की सेवा में लगी है, भगवान कृष्ण में लगी है। दैट what it is called being Krishna conscious, that you are conscious कि जो भी आप कर रहे हैं, कृष्ण, क्या वह कृष्ण को प्रसन्न करेगा? इज इट फेवरेबल इन सर्विस टू कृष्णा? लेकिन भक्त धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्शियस होते हैं, जो भी सेवाएं या जो भी डेली बेसिस पर करते हैं, अगर दिखता है कि इससे तो भगवान का कुछ संबंध ही नहीं है, सो डिवोटीज जस्ट नेग्लेक्ट देम। देखिए, जैसे जैसे हम हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस करते जाते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे उन चीजों को नेग्लेक्ट करने में हम सोचेंगे भी नहीं। डिवोटी सोचते भी नहीं है। उनका बस इसी चीज से मतलब होता है कि इसका कृष्ण से संबंध है या नहीं। और ये आप खुद प्रैक्टिकली देख भी रहे होंगे। पहले शुरू में हो सकता है कि काफी सारी चीजों के लिए आपको सोचना पड़ता था कि हाँ, भगवान के लिए तो संबंध से, भगवान के संबंध में तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये प्रॉब्लम तो बहुत आती है। पर आप देखेंगे जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, कि बाहर के लोग क्या कहेंगे, ये वर्ल्डली मैटर्स से आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि आप समझने लगते हैं, भक्त समझने लगता है कि हमारे एकमात्र प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण है। और देखिए, इसी वजह से डिवोटीज के लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती है। ऐसा नहीं डिवोटीज के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती। उसके पीछे का एकमात्र कारण यह भी है कि भक्त ये समझे कि भगवान कृष्ण के अलावा अगर वो कुछ और करेगा, दैट विल नॉट सेटिस्फाई हिम। तो प्रॉब्लम्स आने का एक कारण ये भी है कि वो जो प्रॉब्लम्स है वो हमें और भगवान की तरफ लेकर जाती है। हमें समझ में आता है कि सच में जो हमने बाहर वालों के लिए किया था, या जो भी हम जिस भी चीजों को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, उसका रिजल्ट तो जैसा हमने सोचा था, जितना सेटिस्फाइंग हमने सोचा था, वैसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार भगवत गीता के आधार पर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने मन घड़त कुछ बना दिया और फिर बस प्रचार चल रहा है। शास्त्रों से हटकर कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो परंपरा से चलता आ रहा है एज इट इज, वही चीज है ये। और तभी आप देखेंगे ये इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मिंग भी है।
लाइफ में आपने बहुत सारी चीजें की होगी, पर आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद जिस तेजी से आप प्रगति कर रहे हैं, ऐसी और कोई चीज नहीं होगी जिसमें इतनी तेजी से आप प्रगति कर पाए होंगे। इंस्टेड ऑफ बैड हैबिट्स, उसमें तो कोई भी प्रगति कर ही लेता है, पर यू सी दिस प्रोसेस इज सो प्योर। कुछ भी इसमें अडल्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी मिलावट नहीं है, एज इट इज परंपरा में चलता आ रहा है। दैट्स वाई ये इतना तेजी से प्रभावशाली है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्मरण रखे, हम भगवत गीता के आधार पर ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। यह मन घड़त नहीं है। लेट मी टर्न द चैट्स ऑन इन केस कुछ क्वेश्चंस हो या प्रॉब्लम हो। ठीक है। भक्ति योग एक प्रामाणिक पद्धति है, और यदि आप भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस भक्ति योग पद्धति को अपनाना होगा। माय डियर डिवोटीज, कृष्णा gave me very amazing realization today. Very amazing realization. I was definitely convinced today that this Krishna consciousness is extremely rare. कैसे आपको बताती हूँ। एक माता जी हैं, अभी माता जी थी नहीं, अभी भी हैं। सो शी ऑल्सो शी वॉज ऑल्सो अ डिवोटी। अब तो उन्होंने चेंज कर लिया है उनका संस्था। सो काफी टाइम से थी, कुछ महीने हो गए हैं। प्रभुपाद जी की उन्होंने एक पुस्तक कंप्लीट की थी। शी वॉज चैंटिंग फ्यू राउंड्स, लेकिन अचानक से उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। आज मेरी उनसे बात हुई थी। सो इट्स नॉट लाइक शी वॉज फाइटिंग और समथिंग, शी वॉज जस्ट सेइंग कि मुझे लगता है ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। मुझे लगता है भगवान कृष्ण ही नहीं चाहते मैं इस रास्ते पे चलूं। अब बहाने बनाने के लिए तो व्यक्ति कुछ भी बोलेगा। तो इस तरह से वो कह रही थी। तो किसी भक्त से मैंने इस चीज के बारे में डिस्कस किया कि इस तरह से वो बता रही थी मैं क्रिया योग कर रही हूँ। तो मैंने उनको बताया, बट आपने तो ये चीज पढ़ी थी, डिस्कस की थी, हमने समझा था दैट भक्ति योग इज टॉप मोस्ट। बट शी सेड या बट आई थिंक भक्ति योग इज नॉट फॉर मी। तो देखिए, भक्त से जो मैंने डिस्कशन किया था वो क्या बता रहे थे, दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना, मतलब इसमें टिके रहने के लिए बहुत ही ज्यादा फेथ और पेशेंस की जरूरत है। अगर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ अनुभूतियां महसूस नहीं होती है, तो फिर वो भक्ति छोड़कर चला जाता है। और देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति अगर वास्तविक में भक्ति कर रहा है, वास्तव में भगवान का नाम जप कर रहा है, नियमित रूप से शास्त्र श्रवण कर रहा है, भगवान का प्रसाद पा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको कुछ अनुभूति ना हो। कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं, इस वजह से प्रभु जी भी बार-बार में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना जो सुबह का माला है, वो बहुत अच्छे से करा करिए। क्योंकि अच्छे से ना करने के कारण अगर आपको कुछ अनुभूति, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस अपने जीवन में नहीं दिखे, सो यू विल एंड अप गिविंग दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो यही बात वो भक्त मुझे बता रहे थे कि भगवान कृष्णा कॉन्शियसनेस में बने रहने के लिए बहुत पेशेंस और बहुत फेथ की जरूरत है। कुछ अनुभूति व्यक्ति को नहीं होती तो वो छोड़ के चला जाता है। तो नाउ सी, सारे जो भक्त है भक्ति कर रहे हैं, तो सी
हाउ कृष्णा इज showering his blessings on us. तभी तो हम क्या, कोई यहाँ पर है जो सोच रहा है कि यहाँ बस थोड़े दिन करेंगे अब फिर हमको भी निकलना है, बहुत हो गया ये भक्ति, इतने टाइम से कर रहे हैं हरे कृष्णा, थोड़ा हम भी बदलेंगे, ऐसा दिमाग में भी नहीं आ सकता। बल्कि आई वॉज जस्ट स्माइलिंग, बहुत मतलब आई वॉज स्माइलिंग कि कैसे भक्त सब कह रहे हैं कि मन नहीं लग रहा है, क्लास होनी चाहिए। सो सी, ये जो ईगरनेस है टू हियर अबाउट कृष्णा, दिस इज एक्सट्रीमली रेयर माय डियर डिवोटीज। मैं बार बार में इस चीज को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कृष्णा गेव मी दिस रियलाइजेशन टुडे। सोचिए ना, जो व्यक्ति इस तरह से भक्ति ड्रॉप करके चला जाता है, जो भी रीजन से वो जाता है, बट सी, कृष्णा हमें टेस्ट दे रहे हैं। कृष्णा मतलब कृष्णा की ही ब्लेसिंग है कि हम उनकी सर्विंग कर पा रहे हैं। तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि हम इस तरह से भक्ति कर रहे हैं, डेली भक्ति हम कर पा रहे हैं, कि भगवान की कृपा ही है कि वे हमें इस तरह से याद दिला रहे हैं। नहीं तो पॉसिबिलिटी, आप सोचिए ना, कैसे सुबह उठते ही तुरंत यही याद आता है, कुछ काम नहीं करना, बस माला लेके बैठना है, चैंटिंग करना है, और कुछ दूसरा थॉट आता ही नहीं है दिमाग में। दिस इज बिकॉज devotees are convinced that yes, भक्ति योग is top most। और जब व्यक्ति इस तरह से जब भक्ति कर रहा होता है, तो भक्ति देवी उसको और उत्साहित करती है कि वो और अच्छे से भक्ति करे, और कृपा करती है भक्ति देवी कि और अच्छे से वो भक्ति करे। दिस इज वेरी वेरी प्लीजिंग टू भक्ति देवी। पर अगर भक्ति योग की जगह अगर वो कोई दूसरा समझ रहा है कि नहीं, भक्ति योग से अच्छा दूसरा कुछ योग है जिसको मैं फॉलो करके आई विल डिलीवर, तो फिर वो भक्ति देवी के प्रति अपराध है, कि भक्ति से श्रेष्ठ वो कुछ और समझ रहा है। तो आई वॉज लिटिल सैड कि इस तरह से समझ नहीं रही है। आई ट्राइड टू कन्विंस इट बट नहीं सुन रही थी वो। तो बस उन भक्त ने मुझे ये बात बताई कि कुछ लोग क्यूरियस होते हैं, they just want to explore other ways also, so let them explore। उनकी जर्नी है ये। अगर उनको इस तरह से, हमने हमारी प्रीवियस बुक में ये डिस्कस किया था ना कि कुछ लोग होते हैं जो घूम फिराकर ऊपर आते हैं, कोई तो डायरेक्टली भक्ति योग पर जम करके दे आर जस्ट डूइंग भक्ति, पर कुछ लोगों को आना वही है अल्टीमेटली, और कोई रास्ता नहीं है, पर घूम फिरा कर आते हैं। अब उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, बट इफ दे वांट टू एक्सप्लोर लाइक दिस, सो इट्स देयर विल, व्हाट कैन वी डू, इट्स देयर जर्नी। सो यहाँ से समझ आ रहा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रेयर। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, वास्तविक में बहुत रेयर है ये। तो भक्ति योग एक प्रामाणिक पद्धति है, और यदि आप भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस भक्ति योग पद्धति को अपनाना होगा, क्योंकि भगवत गीता के 6 अध्याय में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि श्रेष्ठ योगी वही है जो अपने अंतर में सदैव कृष्ण का स्मरण करता है। अंतर मतलब, इस लाइन का अर्थ क्या है कि आप जो भी ऑर्डिनरी चीजें भी अगर आप करते हैं, जैसे अभी विभूति वाला श्लोक चल रहा है सुबह की क्लास में, आप जो भी भगवान की विभूतियां देखते हैं, आप जैसे सूर्य देख रहे हैं, तो सूर्य का दिव्य प्रकाश देखकर आपको आ, भगवान का स्मरण होता है कि सूर्य में इतना तेज है, तो भगवान का जो दिव्य शरीर है, जिसमें दिव्य ज्योति है, उसका कितना तेज होगा। तो इस तरह से कुछ भी ऑर्डिनरी चीजें भी हम जब करते हैं, तो उसमें भी when we see hand of Krishna, that is श्रेष्ठ योगी।
और अब तो आप जो भी काम करते भी हैं, तो सबसे पहले यही चिंतन आता होगा कि कृष्ण से रिलेटेड है तो करेंगे हम। क्या ये कृष्ण से रिलेटेड है? ठीक है, करते हैं। और बाकी जो जैसे पढ़ाई-वढ़ाई करना होना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है या बाकी जो चीज़ें हैं, अब वो तो एक्सेप्शंस है, बट फिर भी ये बहुत अमेज़िंग चीज़ है कि आपकी कॉन्शसनेस में जो भी आप ऑर्डिनरी काम भी कर रहे हैं, उसमें आप भगवान कृष्ण का हाथ देख पा रहे हैं। इससे देखिए एक और पॉइंट है, अगर आपकी सिचुएशन आपकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशंस भी आती है, जिससे कभी होता है कि बहुत दुखी वाली सिचुएशन आ जाए या कभी जिससे आप बहुत एक्साइटेड हो जाए, तो उसमें भी स्पेशली जो प्रोवोकिंग सिचुएशंस हैं, उसमें भी भगवान का हाथ देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। Because that will help us to do our bhakti even more nicely. कुछ भी प्रोवोकिंग सिचुएशन आई तो हमेशा उसको देखिए आप कि भगवान मुझे इससे क्या लेसन देना चाह रहे हैं। कोई भी चीज हमारी लाइफ में होती है वो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर देकर जाती है। तो देखा करिए कि भगवान उससे क्या शिक्षा देना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परम अधिकारी कृष्ण ने अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की है। इस योग पद्धति का पहला चरण है अत्यंत पवित्र और एकांत स्थान का चुनाव करना। दिस वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस बुक ऑल्सो। उस बुक का नाम ही योग की पूर्णता था, पूरी बुक का नाम ही। अब यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर ये है। तो इस योग पद्धति का पहला चरण है अत्यंत पवित्र और एकांत स्थान का चुनाव करना। कल आप ट्राई करिएगा एकदम शांत, कुछ पिन गिरने की भी जहां पर आवाज ना आए। वेरी डिफिकल्ट। कहाँ पॉसिबल है ऐसी जगह भी हमें मिले। और अत्यंत पवित्र, इस भौतिक जगत में पवित्र है ही क्या, एक्सेप्ट भगवान का धाम, वो अलग है। अष्टांग ध्यान योग का अभ्यास फैशन से प्रभावित आधुनिक महान नगरों में नहीं किया जा सकता। जो भी सिटीज वगैरह में व्यक्ति रहता है वहां पर तो पॉसिबल ही नहीं है। रात को भी आप देखेंगे, रात को भी आपको बिल्कुल सन्नाटा नहीं मिलेगा। या तो आपको रात को दिखेंगे कुत्ते भौंकते हुए नजर आएंगे या कुछ भी। रात को लेट लेट तक लोग जगे रहते, गाने वाने चलाते रहेंगे। वेरी डिफिकल्ट। यह संभव नहीं है। यही कारण है कि भारत में जो मनुष्य योगाभ्यास करने में गंभीर है, वह दूर हिमालय में बसे अत्यंत एकांत स्थान हरिद्वार में चले जाते हैं। वहां जाकर वे एकांत में रहते हैं एवं आहार तथा निद्रा संयमित प्रक्रिया का पालन करते हैं। काम सुख का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उन विधि विधानों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना पड़ता है। अब सोचिए, ठीक है, ये बात बताई जा रही है कि भारत में जो लोग हैं, ऐसा नहीं सब लोग, बहुत रेयर मिलेंगे जो इस तरह की तपस्या करने के लिए खुद को कन्विंस करेंगे। प्रभु जी काफी बार बताते हैं आपको कुछ लोग दिखेंगे जो ऊपर हाथ टांग कर खड़े रहेंगे, बहुत सालों से खड़े हैं, या और भी कैसे कैसे पोस्चर में खड़े होते हैं और सोचते हैं इससे हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पर भगवत गीता में तो भगवान ऐसा कुछ नहीं बता रहे। और यहाँ पर भी ये जो चीज बताई जा रही है, तो आप बताइए क्या ये पॉसिबल है? हम हमारे घर में भी बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं, पर अगर हम घर में भी इन सब चीजों का संयम करने का ट्राई करें, स्पेशली आहार और निद्रा, कितना डिफिकल्ट है। नींद आप देखेंगे, जब आप नींद रोकने का ट्राई करते हैं, कई बार आप सोइए मत, अगले दिन एक दिन सोइए मत, अगले दिन आपको ऐसी नींद आएगी जैसे आपको किसी ने नशा करा दिया हो। बिल्कुल आपको अनुसंधान ही नहीं रहेगा, ऐसे आप सो जाएंगे, बस पड़ जाएंगे, जैसे कुछ कहीं पर तेज गर्मी में भी आप सो जाएंगे। तो मुझे एक बार बता रहे थे कि कहीं यात्रा पर गए थे तो बहुत थक गए थे वहां पर, शायद सोए भी नहीं थे।
तो अगले दिन क्या हुआ, रूम पर जब गए तो वहां पर लॉक लगा था, चाबी नहीं थी। अब वापस से जाकर चाबी लेकर आने की हिम्मत भी नहीं थी, तो वहां गेट के बाहर ही अपना बैग लगाकर सो गए, और कड़क धूप में एकदम। तो सोचिए हमारी ये तो हालत है, नींद बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हुआ है एक बार, अभी कुछ दिन पहले की बात है। इतनी बहुत जोर से नींद आ रही थी, जैसे बिल्कुल किसी ने नशा करा दिया हो, बिल्कुल उठने की हालत ही नहीं। और आहार का तो कहना ही क्या, कल एकादशी पर आप देखेंगे ग्रुप पर कितने मैसेजेस आ रहे थे, ये खाना है, वो बनाना है, ये खाना है, वो बनाना है। एक माता जी बहुत बढ़िया सा मैसेज करती है कि हमने वहां पर ऐसा सुना है कि वहां पर तो एकादशी को चावल मिलता है। अरे भाई, एकादशी ग्रुप का जो मोटिव है वो क्या है, कि हम लोगों को प्रोत्साहित करें कि एकादशी व्रत का पालन करें। अब आप ऐसे मैसेज कर कर उनको रीजन दे रहे, अच्छा वहां पर चावल मिलता है तो ठीक है, क्या दिक्कत है, हम नहीं करते हैं फास्ट। वी शुड ट्राई टू एनकरेज अदर पीपल टू बिकम डिवोटी। पर अगर ऐसे रीजन आप देंगे तो कोई नया व्यक्ति है वो कहाँ सीरियस होगा। पीपल आर नॉट कॉन्शियस कि क्या कहना है क्या नहीं। तो आप देखिए एकादशी पर भी कितना डिस्कशन होता है, ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, ये पी सकते हैं। तो देखिए क्या हालत है हमारी। उन विधि विधानों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना पड़ता है। मात्र व्यायाम का प्रदर्शन करना योग की पूर्णता नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आजकल लोग योग का अर्थ क्या समझते हैं, योगा, योग मतलब फिजिकल एक्सरसाइज। देखिए योग का अर्थ सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और आजकल आप देखेंगे लोग योगा भी क्यों करते हैं, ऐसा नहीं उनको भक्ति में फिक्स होना है इसलिए योगा कर रहे हैं। आपको प्राय प्राय आजकल हर कोई योगा करता हुआ दिखेगा, लेकिन उनका पीछे का जो मोटिव है वो क्या है, या तो कोई व्यक्ति और अपना ग्लोइंग स्किन को चाहता है, या और वही इंद्रिय तृप्ति करेगा, ज्यादा खा सके या ज्यादा घूम सके, इस वजह से व्यक्ति योगा करता है। उनके पीछे का जो इंटेंशन है वो कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं है। बल्कि आप देखेंगे जो योगा मास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, जो भी है, वो भी कुछ अगर उनको फिलॉसफी बताते भी हैं तो उसमें भगवान कृष्ण का तो कोई नाम भी नहीं आता। यही सब बताएंगे कि आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, वो बीमारी ठीक हो जाएगी। आत्मा के कल्याण की तो कुछ बात ही नहीं होती। चलिए भगवान कृष्ण को भी अगर उनकी भी अगर बात नहीं होती, उनके ऊपर भी अगर चर्चा नहीं होती, आत्मा के विषय पर भी कहाँ कुछ चर्चा होती है कि इस वजह से योगा किया जाए। तो मात्र व्यायाम का प्रदर्शन करना योग की पूर्णता नहीं है। योग का अर्थ है इंद्रिय निग्रह। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। योग का अर्थ ही ये है कि हम हमारी इंद्रियों को संयमित करें, और जबरदस्ती हम दबाव डालकर हमारी इंद्रियों को सप्रेस करके कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तब तो इंद्रियां और ज्यादा हावी होती है। तो सबसे अमेजिंग देखिए ना, प्रभुपाद जी ने कितना आसान तरीका हमें बताया है हमारी इंद्रियों को संयमित करने का। एक भक्त बता रहे थे कि माता जी है, शी इज अ नाइस डिवोटी, 16 राउंड स्टैंड कर रही है, क्लासेस में भी आती है। तो बता रही थी कि पहले की जो वासनाएं हैं, मतलब जो भी नॉनवेज वगैरह खाना या कुछ भी जो पुरानी आदतें थी, वो वापस से आ रही है, मन करता है वापस। तो उनको मैंने यही बताया कि देखिए, जब हम हमारे सेंसेस को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं तो वो इसी तरह से हावी होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग देम, यू जस्ट पुट योर सेंसेस इन सर्विस टू लॉर्ड।
यस, सो इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग आवर सेंसेस, सबसे इजी वे प्रभुपाद जी ने हमको क्या बताया है कि हम हमारी सेवा को भगवान, हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। कैसे? जैसे कुछ देखने का मन करता है, बता रही थी मूवीज देखने का मन करता है, तो आप भगवान कृष्ण की मूवीज देखिए। इस्कॉन के जो भक्त हैं उन्होंने भगवान कृष्ण पर कितनी सारी मूवीज बनाई है, चैतन्य महाप्रभु पर मूवी बनाई है, हरिदास ठाकुर जी पर है मूवी, लिटिल कृष्णा। देखिए एक और बहुत अमेजिंग चीज आपको बताती हूँ। हो सकता है बचपन में आपने लिटिल कृष्णा मूवी देखी हो, लेकिन अब मेरे कहने पर आप फिर से लिटिल कृष्णा मूवी देखिए, फिर से आप खुद इस चीज को देखेंगे कि पहले आप जिस कॉन्शियसनेस में देख रहे थे लिटिल कृष्णा मूवी, लेकिन अब जो आपकी कॉन्शियसनेस है, यू विल रियली रेलिश नॉटीनेस ऑफ कृष्णा, कैसे कृष्णा लीला कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक भक्त ने मुझे बताया था कि आप अब देख कर देखिए, अलग आपको फील होगा। एंड आई डिड दैट। और बिल्कुल पहले तो पता ही नहीं था कि भगवान कृष्ण है, और कुछ अफेक्शन भी ऐसा कुछ भी नहीं था। पर आप अब देखेंगे, अगर आप अब वापस से लिटिल कृष्णा मूवी देखते हैं, यू विल relish इट अ लॉट। तो जब आंखें कुछ देखना चाहती है तो भगवान के विषय में आप कुछ देखिए, भगवान के दर्शन करिए। कुछ सुनना चाहती हैं तो अ, जो भी रबिश सॉन्ग्स हैं उनकी जगह भगवान के कीर्तन सुन सकते हैं, भगवान की कथाएं सुनिए। देखिए जब आप फिलॉसफी भी अगर ठीक है थोड़ी हैवी लगती है, लेकिन आप भगवान के जो पास टाइम्स है, चैतन्य महाप्रभु की देखिए कितने स्वीट पास टाइम्स है। मेरा तो ये पार्ट बहुत फेवरेट हो गया है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई अपीयरेंस डे या डिसअपीयरेंस डे आता है, तो हम इस तरह से डिस्कशन करते हैं। इतना अमेजिंग लगता है। इस बहाने कितने सारे चैतन्य महाप्रभु के हम पास टाइम्स डिस्कस कर पा रहे हैं। तो इस तरह से भगवान के पास टाइम सुन सकते हैं। बोलने का मन कर रहा है तो सबको पता ही है, भगवान के नामों का उच्चारण करिए, इस तरह से कृष्ण कथा बोलिए। देखिए आपको अगर कोई और भी नहीं मिलता ना, आप किसी बच्चे को पकड़ लीजिए और लिटिल कृष्णा डिस्कस करिए। अभी कुछ टाइम पहले मुझे कहीं जाना पड़ गया था, एक छोटी सी बच्ची थी 10 साल की, 8-10 साल की। आई वॉज डिस्कसिंग कृष्णा बुक विथ हर। अब लिटिल कृष्णा उस बच्ची ने भी देखा होगा, सो शी वाज आल्सो वेरी मच एंथूज्ड। वो आगे होकर मुझे बता रही थी कि हाँ यशोदा मैया ने कृष्णा को ऐसे बांध दिया था, रस्सी छोटी पड़ गई थी। तो आप देखेंगे जब सामने बच्चा भी इस तरह से इंटरेस्ट लेकर बताएगा, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे तो कुछ ऑफेंस नहीं कर सकते, कितना प्योर हार्ट होता है उनका। सो यू कैन डिस्कस विद देम। रुक्मिणी माता जी, अच्छा आपके पास में अवसर है, कीजिए, पकड़ लीजिए बच्ची को। तो कितनी अमेजिंग चीज है, इस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से हाँ, प्रसाद प्रसाद को कैसे भूल सकते हैं। तो कुछ भी खाने की जगह मैं तो ये कहूंगी, आपकी जो भी फेवरेट डिशेस है, घर वालों को जो अच्छा लगता है, आप वो बना बना कर ऑफ कोर्स भगवान को ऑफर करके आराम से खाइए। तो कहाँ अगर कोई सामान्य व्यक्ति देखेगा तो सोचेगा कहाँ ये इंद्रिय निग्रह कर रहे हैं, कुछ भी तो संयम नहीं कर रहे हैं, इतना भर भर के खाते हैं। बट वो नहीं समझेंगे कि भगवान का ही प्रसाद पाना कितनी बड़ी तपस्या है। बकरी की तरह कुछ भी हम इधर उधर का नहीं खाते हैं, वो तो बकरी करती है। बट इफ वी ओनली कंज्यूम कृष्णा प्रसादम, दैट इज ऑल्सो तपस्या। तो समझ रहे, आर्टिफिशियली इंद्रियों को कंट्रोल करने से काम नहीं चलेगा। जब आप भगवान की सेवा में इस तरह से हम इंद्रियां लगाते हैं, तो ऑल्दो हमको लग सकता है हम तो कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, वी आर रेलिशिंग, बट दैट इज एक्चुअली इंद्रिय निग्रह। ये बहुत अमेजिंग चीज है। ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। वी विल स्टॉप हियर नाउ।
रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।